एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circle is touching the side BC of triangle ABC at B and touching AB and AC produce at Q and R respectively. Then prove करना है AQ is equal to 1/2 perimeter of triangle ABC. देखते हैं, देखिए फिगर है, इसी को प्रोड्यूस किया गया है। AB का ट्रायंगल ABC है और P पे टच कर रहा था बीसी का साइड, और AB को प्रोड्यूस किया था सर्किल को Q और AC को प्रोड्यूस किया था R पे कट कर रहा है, जिसमें हमको साबित करना है क्या चीज कि AQ यानी ये जो हमारा AQ है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी पूरे ट्रायंगल का हाफ होता है। हम ये जानते हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। पहले भी जितने प्रॉब्लम बता चुके इसमें बता चुके हैं कि किसी भी सर्कल के बाहर पॉइंट्स अगर टेंजेंट ड्रॉ होता है तो टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। देखिए BP ये टेंजेंट है बराबर BQ, CP इक्वल टू CR, यहाँ से AQ भी टेंजेंट बनेगा, AR भी टेंजेंट बनेगा, बराबर हो गया। इसको 1 2 3 इक्वेशन डाल देते हैं। अब आ जाइए AQ बराबर AR गिवन है, AQ का दो पार्ट बना लेते हैं क्या, AB प्लस BQ और AR को AC प्लस CR हो गया। और ये BQ और BP बराबर है, इसलिए BQ की जगह पर हम लोग BP लिख दिए, AB प्लस BP और AC प्लस CP, क्योंकि CR और CP बराबर है। इतना कंडीशन होने के बाद अब आ जाइए चीज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड्स AB प्लस BC प्लस AC। AB BC टूट रहा है, पर देखिए BC BP और PC के रूप में टूट रहा है, तोड़ दिया, और AC को छोड़ दिया क्योंकि हमको ट्रायंगल का पार्ट चाहिए। अब ये BC क्या करते हैं, AB के साथ में BP इंक्लूड कर देते हैं, CP के साथ में AC इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ जरा देखिए AB प्लस BP और CP प्लस AC दोनों बराबर है। यहाँ देखिए AB प्लस BP और AC प्लस CP दोनों बराबर है, तो वहाँ लिख दिए। तब क्या होगा, इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर है, इसके जगह पर यही चीज को लिख देंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो 2AB प्लस BP लिख दिए, और BP जो है BQ के बराबर है, इसलिए हम लोग AB प्लस BQ कर दिया, 2 आगे में था, ये दोनों जुटेगा तो बन जाएगा AQ। देखिए AB प्लस BQ जुटेगा तो हमारा AB बन गया, AB लिख दिए। अब ये दोनों मिलकर हमारा AQ हो गया। अब AQ बराबर करेंगे तो ये जो 2 है इसके साथ हाफ हो जाएगा, यानी AQ इसका 2 हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो लाना था वो हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ है, इन फिगर द इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC touches the side BC, CA and AB at DE and F respectively, so that AF plus BD plus CE equal to AE plus BF plus CD equal to 1/2 perimeter of triangle ABC। देखिए ये क्वेश्चन, इसका फिगर है। हम जानते हैं कि we know that the length of tangent from exterior point to the circles are equal। अगर कोई सर्किल होता है, पहले भी बता चुके कि बाहर से अगर कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाता है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। AF बराबर AE होगा। देखिए जब ये और ये दोनों बराबर हो रहा है तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा, ये और ये ही बराबर होगा। बाहर का पॉइंट A B C जो मिल रहा है वो हमको बराबर होगा, लेकिन लिखते समय में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। जैसे अगर इस तरह का लिख रहे हैं AF बराबर A, तो इसके बाद ये नहीं लिखेगा, ऐसे करके लिखेगा। बराबर तो ये दोनों होता है, लेकिन जोड़ने में हम लोग को मदद मिलेगा, क्योंकि बराबर है तो आगे और पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब लिखेंगे क्या चीज, BD बराबर BF। अगर ये नहीं लिख करके यहाँ से लिखेंगे CE बराबर CD हो गया। अब इस सभी को हम लोग इक्वेशन 1 2 3 डाल देते हैं। अब क्या करना है, ऐड कर देना इक्वेशन 1 2 और 3 को, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो AF प्लस BD प्लस C और इधर मिलेगा AE प्लस BF प्लस CD मिल गया। ये दोनों बराबर हो गया हमारा। अब ये जो कॉन्सेप्ट मिल गया, अब चलते हैं हमारा मेन मुद्दा पर। करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना, नाउ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है सम ऑफ इट्स साइड, यानी AB प्लस BC प्लस AC। देखो मैथ बनाइएगा तो यहाँ बराबर लिखा हुआ, PC के नीचे से बराबर लिख के चले जाएगा, CBSE का रूल है, नियम से लिखिएगा। लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम ये वाला बराबर भी यहाँ से लिख रहे हैं, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा।
अब देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी है यहाँ पे तो लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी एफ लिख दिए, बी सी है तो बी डी प्लस सी डी लिखेंगे, और ए सी है तो सी ई प्लस ए लिखेंगे, लिख दिए ब्रैकेट में। अब फिर इसमें सारा प्लस में है तो इसका जो ये सब चीज है, नंबर है जो लिखा हुआ है, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, प्लस में इधर उधर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए यहाँ ए एफ है और ए दोनों बराबर होता है, तो हम क्या किए हैं ए एफ और ए, इसमें से पहले एक जहां जहां है लिया है बराबर वाला, ए बराबर ए दिया हुआ है, बी डी बराबर बी एफ दिया हुआ है, और सी ई बराबर सी डी दिया हुआ है, इसमें से हम पहले निकाल दिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ ए एफ, और ए एफ जो है हम लोग निकाल दिए प्लस ए कर दिए। देखिए ए प्लस ए दोनों बराबर है, इसलिए बराबर वाले दोनों को जो लिखा हुआ था बराबर बराबर कर दिए, तो जब दोनों बराबर रहेगा तो एक ही डिजिट लिखने में हमको आसानी हो जाएगा। और इस समय भी लिखते समय हमें जरा ध्यान देना ये है कि इसका अल्टरनेट वाला होना चाहिए, जैसे ये वाला लिखे होंगे तो ये वाला लिखे होंगे, और ये छोड़ करके ये वाला लिखिएगा, तब ये वाला आपका जो रूप आएगा, क्योंकि सारा डिजिट एक एक छोड़ के ये है तो ये है तो ये है, ऐसा है बराबर है तो लिख सकते हैं। तो हम ये लिख दिए और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब 2af हो गया, 2a भी हो सकता था लेकिन हम f लिख रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर है, अल्टरनेट वाला सारा डिजिट लिखेंगे, af के साथ में bd के साथ में c बनेगा, तो 2af यहाँ पर 2bd और 2c बनेगा, दोनों में से कॉमन ले लिएगा तो af प्लस bd प्लस c मिल गया। और चूंकि ये इसी तरह से बराबर लाए हैं, ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इसके जगह पर ये भी लिख देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब आ जाइए मेन चीज में, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, ये जो लिखा हुआ था पहले पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल लिखा हुआ था, वही चीज को हम इसके बराबर में ये वाला लाइन को और ये वाला लाइन को यहाँ पर ला दिए। ये था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, अगर हम इसको 2 हो गया तो a प्लस बी डी प्लस सी करेंगे तो ये 2 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। अब ये बराबर दूसरा पार्ट है, ये कर दिया, और ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब तीनों एक साथ बराबर हो गया, यही लाना था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 concentric circles of radius 3 cm and 5 cm are given। तो concentric सर्किल है मतलब एक ही सेंटर से दो सर्किल बनाया हुआ। The length of chord BC, ये BC जो दिया हुआ chord होता है, chord का मतलब होता है कोई सर्किल होता है और उसको दो भाग को सर्कमफ्रेंस में टच करने वाला जो लाइन होता है chord होता है, ये लाइन chord होता है, इसको chord बोलते हैं। और ये जो होता है आर्क होता है, ये chord है। तो कहता है the length of the chord BC which touches the inner circle at P, P पे टच कर रहा है, तो find the length of BC, ये BC का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं गिवन क्या क्या है। रेडियस दिया हुआ OA बराबर 5 सेंटीमीटर बड़ा सर्किल का, और छोटा सर्किल का OQ रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब चूंकि जब सेंटर से जो लेंथ होता है कॉर्ड के पास, कॉर्ड पर जो टचिंग पॉइंट होता है, टेंजेंट का पॉइंट जो होता है, वहां से जो लाइन खींचा जाता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी किसी भी सर्किल के अंदर अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इसको बाइसेक्ट करता है, या फिर अगर बाइसेक्टिंग पॉइंट पर होता है तो 90 डिग्री होता है, दोनों काम होता है। तो यहाँ चीज 90 डिग्री गिवन है तो इसलिए बाइसेक्ट कर दिया AQ बराबर BQ। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा चीज OQ जो है AB पर परपेंडिकुलर है और OP जो है BC पर परपेंडिकुलर है। चलिए अब ये राइट एंगल ट्रायंगल OAQ में चलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक AQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू OA हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25 9 3 का 9 माइनस करने पर 16, यानी AQ इज इक्वल टू, जब इसका रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 16 का 4, तो हमारा AQ का वैल्यू आ गया 4, और ये जो है AQ BQ दोनों बराबर है इसलिए दोनों का 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इस तरफ आ जाइए, देखिए BQ बराबर होगा BP, क्यों, क्योंकि ये बाहर का पॉइंट हो गया, ये दोनों टेंजेंट हो गया। इसके पहले क्वेश्चन जो मैं बताया था कि किसी भी सर्किल के अगर बाहर का पॉइंट होता है तो जो टेंजेंट तैयार होता है वो दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो अगर BQ मेरा दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर तो ये BP भी मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। और चूंकि यहाँ से OP जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, इसका मतलब ये जो BP और CP है दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो BC का वैल्यू क्या होगा, BP प्लस CP,
बीपी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सीपी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से बीसी का वैल्यू जो हमारा निकल करके आएगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल एट बी, मतलब ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट एंगल है, यानी बी के पास 90 डिग्री है, सच दैट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन। तो फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल, यानी इसके अंदर जो एक सर्किल बना हुआ है इसका तो रेडियस है, उस रेडियस को हमको मानना है। हम मान लेते हैं कि रेडियस इसका जो दिया हुआ है वो r है, मान लिया r है। तो देखिए हम o से जो मिलाया हुआ है ये हो गया ओ क्यू, ओ आर, ओ पी, ये सब रेडियस आर आर हो गया। इसमें जो एक फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है कि किसी भी सर्किल के अंदर, सर बाहर, अगर कोई सर्किल है उसके बाहर अगर कोई पॉइंट रहता है तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाता है, देखिए इस पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाता है, जैसे यहाँ कोई ए, यहाँ कोई बी और यहाँ कोई पी हो, तो ये ए बी का लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है, टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, इसमें यही लगा हुआ है। तो देखिए बी है, हम जानते हैं कि ए आर इक्वल टू ए पी, देखिए ये पॉइंट बाहर का है तो ये टेंजेंट बना रहा आर और पी के पास में, ए आर बराबर ए पी लिखा गया। ए पी बराबर निकालना चाहिए तो ए पी निकालना होता है ए बी में से, अगर ये बी पी को घटा देंगे तो हमारा ए पी निकल जाएगा। ये ए बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है और ये मेरा रेडियस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री सेंटर से टेंजेंट के पास अगर कोई लाइन रेडियस मिलाया जाता है तो 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया इसका मतलब ये रेडियस से आर है तो भी आर हो गया, उसी तरह से यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो ये इसका पैरेलल होगा, यानी ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। इस तरह से ये आर का वैल्यू होगा, तो ए पी इक्वल टू 8 माइनस आर हमारा हो गया। दूसरा है सी क्यू बराबर सी आर, ये बाहर का पॉइंट हो गया, ये दोनों टेंजेंट हो गया तो लेंथ बराबर होगा। हम सी क्यू को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी क्यू, बी सी का वैल्यू दिया हुआ 6 और ये वैल्यू मेरा दिया हुआ रेडियस आर, ये 6 माइनस आर। इस तरह से हमको ये लेंथ और ये लेंथ को निकाल दिए। अब देखिए इस लेंथ से आप इस तरफ चले जाएगा, इस लेंथ से आप इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ हो गया हमारा ए सी बराबर ए आर प्लस सी आर, लिखे हैं ए सी इक्वल टू ए आर प्लस सी आर। एक का वैल्यू दिया हुआ 8 माइनस आर और दूसरे का वैल्यू 6 माइनस आर, 8 और 6 14 और आर 2 है। एसी का वैल्यू हमारा इतना आ गया, अब इतना हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्राइकिंग बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AB का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 8 और BC का वैल्यू दिया हुआ है 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100। जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है तो 100 का रूट 18। अब AC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 14 माइनस 2 आता है, हम यहाँ पुट कर देते हैं 14 माइनस 2 आर इक्वल टू 10। 2 आर इधर ले आइए, 14 को उधर ले जाएंगे तो 14 माइनस 10 यानी 4, यानी आर का वैल्यू 2। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो रेडियस होगा, मतलब सर्किल का जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा।